नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना। स्वागत करती हूं आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। आज इस पाठशाला में हम बात करने वाले हैं पोषण की तीसरी कड़ी के विषय में। पिछली दो कड़ियों में हमने समझा कि एक गर्भवती महिला को किस तरीके का भोजन ग्रहण करना चाहिए, किस तरीके की चीजें उसके भोजन में शामिल होनी चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि विटामिन, जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम। तो हम ये जानते हैं पिछले दो सेशन से कि अगर हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, अगर हमें विटामिन की आवश्यकता है, अगर हमें कैल्शियम की आवश्यकता है, तो हमें दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं जैसे पनीर, छाछ, दही, इनका सेवन करना चाहिए। कैल्शियम की गोली हमें नियमित रूप से लेनी चाहिए। आईएफए हमें लेना चाहिए, आयरन फॉलिक एसिड, जिससे कि हमारे शरीर में, मतलब गर्भवती महिला के शरीर में खून की कमी से होने वाला जो अनीमिया रोग है उससे बचा जा सके। एल्बेंडाजोल दिया जाता है ताकि गर्भवती महिला जो है उसके पेट में जो कीड़े हैं जिन्होंने जन्म लिया है वो वहीं समाप्त हो जाए, आगे ना बढ़ पाए, वो हष्ट पुष्ट ना हो। और जो गर्भवती महिला भोजन ग्रहण कर रही हैं, जो भी पोषक पदार्थ वो ग्रहण कर रही हैं, वो उन्हें और उनके शिशु को प्राप्त हो। तो इसी कड़ी में आज हम समझने वाले हैं कि पोषण भोजन वो बहुत आवश्यक है, और अगर हमने ये भोजन जो है सही तरीके से नहीं लिया, पोषक पदार्थों का सही तरीके से सेवन नहीं किया, तो इसका असर एक गर्भवती महिला पर क्या होगा, एक शिशु पर क्या होगा। गर्भवती महिला को ठीक समय पर उचित पोषक पदार्थों युक्त भोजन अगर प्राप्त ना हो तो गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। उन्हें हाइपरटेंशन हो सकता है, उन्हें अनीमिया हो सकता है, उन्हें कम वजन या ज्यादा वजन जैसी शिकायतें हो सकती हैं। और यदि गर्भावस्था के दौरान बहुत अधिक वजन है तो उन्हें हाइपरटेंशन हो सकता है, उन्हें डायबिटीज हो सकती है। और यदि वजन बहुत ज्यादा कम होते चला जा रहा है तो अनेक अन्य बीमारियों का खतरा हो सकता है। उसी तरीके से अगर गर्भावस्था के दौरान शिशु का वजन जो है वो भी कम हो रहा है या बहुत अधिक हो रहा है तो भी नुकसान की बात है। अगर शिशु को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, शिशु को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो शिशु का विकास भी बाधित हो सकता है। उन्हें अनेक तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उनके दिमाग का विकास ना हो, उनकी रीढ़ की हड्डी का विकास ना हो, अन्य विकास को ये बाधित कर देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, चलिए इनके बारे में एक एक करके समझते हैं और पोषण की महत्ता को भी हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो पोषण, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपने पोषण नहीं ग्रहण किया है, अगर आपने पोषक पदार्थों को नहीं लिया है गर्भावस्था के दौरान, तो फिर क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको प्रभावित करेंगी, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी, आपके विकास को प्रभावित करेंगी। और अगर कोई चीज आपके विकास को प्रभावित कर रही है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, तो ये अवश्य ही आपके शिशु के विकास को भी प्रभावित करेगी। तो ध्यान से देखते हैं, गर्भावस्था में पोषण की कमी से बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आप महसूस कर सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं माँ को होने वाली जटिलताएं या समस्याओं के विषय में। पहली जो है वो है आपकी अनीमिया। अनीमिया आप जानते हैं कि खून की कमी से होने वाले रोग को अनीमिया कहते हैं। जब हम पोषण की बात कर रहे थे या भोजन की बात कर रहे थे तो हमने वहां समझा था कि हमें आईएफए की गोली दी जाती है, आयरन फॉलिक एसिड, जो हमें अनीमिया रोग से बचाती है। चुकंदर जो है वो हमें ग्रहण करना चाहिए, वो भी हमें अनीमिया रोग से बचाता है। तो देखिए, अनीमिया का तात्पर्य होता है खून की कमी से होने वाला रोग। और अगर शरीर में खून नहीं है तो आप कैसा महसूस करेंगे, आप थकावट महसूस करेंगी, आप बार बार थक जाएंगी, आप बार बार जो है इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकती हैं, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकती हैं। आपका जो शिशु है उसकी जो स्वस्थ डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो सकता है उस समय जब आप अनीमिया रोग से ग्रसित हैं। तो देखिए, आप थकान महसूस कर सकती हैं, बार बार आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, डिलीवरी में खतरा हो सकता है, यानी डिलीवरी जो है वो सुरक्षित नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कम या ज्यादा वजन अगर है तो ध्यान से देखिए, समय से पहले बच्चा पैदा होना या कम वजन का बच्चा होना, और आप जानते हैं कम वजन का बच्चा होना या समय से पहले बच्चा होना, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक 9 माह का समय लगता है किसी भी एक शिशु को अच्छे तरीके से विकसित होने के लिए, या हम यूं कहें एक बालक के विकास के लिए
या एक भ्रूण के विकास के लिए 9 माह का समय लगता है। 9 माह में उसके अंगों का विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, हृदय का विकास होता है, वो स्वस्थ होता है। लेकिन अगर बच्चा इन 9 माह को पूरा ना करे और उसके पहले ही वो जन्म ले ले तो क्या होगा, लो बर्थ वेट वाला खतरा यहाँ पर हो जाएगा। साथ के साथ वो अनेक बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है, और तो और ऐसा भी संभव है कि उसके शरीर के कई अंगों का विकास ही ना हो पाया हो, वो मंद बुद्धि भी पैदा हो सकता है। तो ऐसे में आवश्यक क्या है कि आप अपना पोषण बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित करें। ये सुनिश्चित करेगा कि आप सुरक्षित रहें, आपकी डिलीवरी जो हो वो स्वस्थ हो, और बालक यानी मतलब बालक से मेरा तात्पर्य शिशु, शिशु से भ्रूण, तो जो भ्रूण है, जो शिशु आपके अंदर पल रहा है वो भी सुरक्षित हो, आपकी डिलीवरी सुरक्षित हो। तो बहुत आवश्यक है कि आप पोषक पदार्थ लीजिए, अन्यथा ये सब चीजें आपको आपको इनका सामना करना पड़ेगा। आगे इसी क्रम में बात करते हैं हाई बीपी, गर्भावस्था हाइपरटेंशन, झटके या सीजर का खतरा यहाँ हो सकता है। गर्भकालीन डायबिटीज हो सकती है, माँ और बच्चे को हाई शुगर का खतरा हो सकता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये वजह है कि हमने अपना जो पोषण है, जो पोषक पदार्थ है, उन्हें नियमित ग्रहण नहीं किया, नियमित समय पर ग्रहण नहीं किया, उचित मात्रा में उनको ग्रहण नहीं किया है। इन सब की वजह से हमें इन बीमारियों का, हमें से मेरा तात्पर्य गर्भवती महिला को, इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि उसके स्वास्थ्य को और ज्यादा प्रभावित कर देगा। तो ऐसे में आवश्यक क्या है कि आप अपना भोजन ग्रहण करिए, आप स्वस्थ रहिए, आप फल खाइए, आप अच्छा अनाज खाइए, और आप तरीके मतलब अलग अलग तरीके का भोजन आप ग्रहण करिए। कभी कोई फल खा लीजिए, कभी अन्य कोई फल खा लीजिए, जैसे आज आपने आम खा लिया है तो कल केला खा लीजिए। अलग अलग तरीके का जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आप समझिए कि हम यूं कहते हैं कि जितने तरीके के भोजन होंगे, यानी भोजन में जितने तरीके के रंग होंगे ना, उतना ज्यादा आपको ये फायदा करेगा, उतनी ही स्वस्थ आप होंगी। आगे बात करते हैं, ये तो वो बातें थी जो कि आपको भोजन की कमी से होने वाली दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। हो सकता है आप कैल्शियम की कमी की अगर हम बात करें, जिसकी आप गोली खाते हैं, गोली दी जाती है आपको, एक नाश्ते के बाद खानी होती है, एक दोपहर के खाने के बाद खानी होती है। तो देखिएगा हड्डियों की कमजोरी, अगर आपने कैल्शियम की शरीर में कमी हो गई है तो उससे क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा यहाँ पर बढ़ जाएगा, हड्डियां जो हैं उनके टूटने का खतरा यहाँ पर होगा। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम इम्यूनिटी कह रहे हैं, वो हमारी कम हो जाएगी। तो आप समझिए कि अगर हल्का सा जुकाम भी हो गया तो हम उससे बहुत लंबे समय तक उभर नहीं पाएंगे। और ऐसे में अगर गर्भवती महिला की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है, तो आप यूं समझिए कि डिलीवरी के दौरान होने वाले जो घाव हैं, ये गर्भवती महिला के शरीर में जो भी घाव हैं, उन्हें भरने में बहुत अधिक समय लगेगा। तो देखिए डिलीवरी के बाद घाव को ठीक होने में समय लगता है, और ये समय बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा वीक होगी, समय जो है उतना ज़्यादा यहाँ पर लगेगा। तो ऐसे में आवश्यक क्या है, एक ही तरीका है कि आप भोजन ग्रहण कीजिए, और भोजन में आप प्रोटीन की मात्रा को सुनिश्चित करिए, आप विटामिन की मात्रा को सुनिश्चित करिए, आप ऊर्जा की मात्रा को सुनिश्चित करिए, आप मिनरल्स की मात्रा को सुनिश्चित करिए, आप पोषक पदार्थों युक्त संतुलित भोजन को ग्रहण करिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगी, इन सब बीमारियों से, इन सब खतरों से आप बची रहेंगी। और जब आप इन सब बीमारियों और खतरों से बची रहेंगी तो आपका जो शिशु है वो भी स्वस्थ होगा, वो भी बहुत ज्यादा स्वस्थ होगा। बहुत ज्यादा से मेरा तात्पर्य यानी वो बीमारियों ग्रस्त नहीं होगा, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, उसके अंगों का विकास स्वस्थ तरीके से हो पाएगा, उनकी जो दिमाग का विकास है वो अच्छे तरीके से होगा, तो मंद बुद्धि होने का खतरा कम हो जाएगा। उनके शरीर का विकास हुआ, उनकी रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी की जो समस्याएं हैं, जिन जो बीमारियां होती हैं, जैसे एनटीडी की अगर हम बात करें, यानी कि रीढ़ की हड्डी या नसों की जो विकृति है, इसकी अगर हम बात करें तो ये नहीं होगी, वो स्वस्थ होंगे। आगे बात करते हैं बच्चे को होने वाली समस्याएं। ये तो थी कि माँ को कौन कौन सी समस्या हो सकती है, तो माँ को हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई शुगर यहाँ पर हो सकती है, कैल्शियम की कमी से उनकी जो ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियां जो है उनकी क्षमता कम हो सकती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का रोग यहाँ हो सकता है। तो आपको भोजन ग्रहण करना है, वो आपको इन सब चीजों से बचाएगा। अब शिशु को क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनके विषय में भी हम बात कर लेते हैं। कम वजन का जन्म, मतलब कि लो बर्थ वेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले सेशन में भी करी थी।
बार बार बीमार पड़ना, धीमा विकास होना। बार बार जब शिशु बीमार पड़ता है तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होते चला जाता है, तो वो पहले बीमारी से उभर ही नहीं पाता है और वो कमजोर और कमजोर होते चला जाता है। ज्यादा कमजोरी से उनका विकास बाधित होता है, और जब विकास बाधित होता है तो बालक जो है या शिशु की बात अगर हम करें तो वो कुछ भी नया सीख नहीं पाते हैं। तो इसमें ऐसे में आवश्यक क्या है, ऐसे में आवश्यक है कि आप स्वयं अपने भोजन का ध्यान रखें, अपने आहार का ध्यान रखें, और उसी तरीके से अपने बालक या अपने शिशु का भी ध्यान रखा जाए। समय से पहले जन्म अगर हो गया है तो श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 9 माह का एक समय है। इस समय में बच्चा जो है अपने विकास को सुनिश्चित करता है, अपने अंगों के विकास को सुनिश्चित करता है। उनके फेफड़ों का विकास होगा, उनकी रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उनके हृदय का विकास होगा। लेकिन अगर समय से पहले ही शिशु ने जन्म ले लिया है तो हो सकता है कि ये उनके जो विकास है उसको बाधित कर ले। तो श्वास संबंधी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर उन्हें घेर सकती हैं, उनके फेफड़े जो हैं वो कमजोर हो सकते हैं। आगे बात करते हैं नसों में विकृति, एनटीडी की हमने जो बात करी थी, जिनसे ये एक जन्मजात रोग होता है, जो कि आपने अगर पोषण जो है वो उचित मात्रा में ग्रहण नहीं किया है तो शिशु इससे ग्रस्त हो सकता है। जिसमें होता क्या है कि रीढ़ की हड्डी का विकास बाधित हो जाता है या फिर दिमाग का विकास बाधित हो जाता है, यानी कि आपका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। तो आप समझते हैं कि अगर किसी अंग का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है तो यहाँ पर अनेक समस्याओं का सामना शिशु को तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ के साथ आपको भी करना पड़ेगा। तो इन सबसे बचाव का उपाय क्या है कि हमें अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए, हमें बढ़िया पौष्टिक पदार्थ युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। दिमाग का कमजोर विकास, ओमेगा 3 और आयोडीन की मात्रा की जो कमी है उससे दिमाग का विकास बाधित हो सकता है। बालक जो है या शिशु जो है वो मंद बुद्धि जन्म ले सकता है। बच्चों का पेट में कम बढ़ना, आईयूजीआर पूरा विकास नहीं हो पाता है। आईयूजीआर एक मेडिकल टर्म होती है जिसका तात्पर्य यही होता है कि बच्चे का पेट में विकास जो है वो कम हो रहा है, यानी कि जो विकास है वो बाधित हो रहा है। वो विकास जो है वो यहाँ पर कैसा हो रहा है, बाधित हो रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, जब विकास नहीं हो पा रहा है तो आपका जो बच्चा है उसकी डिलीवरी कैसी होगी, वो सुरक्षित डिलीवरी नहीं हो पाएगी, किसी न किसी प्रकार की जटिलता उस समय उसे ग्रसित होंगी। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ भोजन की कमी से कितनी सारी चीजें हमें प्रभावित करती हैं। हमें ही नहीं, हमें से मेरा तात्पर्य गर्भवती महिलाओं को ही नहीं, शिशु को भी प्रभावित करती हैं। आगे इसी कड़ी में बात करते हैं, संतुलित और रंग बिरंगा भोजन है माँ बच्चे की सबसे बड़ी सुरक्षा। आप जितना संतुलित भोजन ग्रहण करेंगे, और रंग बिरंगा से मेरा तात्पर्य है कि भोजन के अंदर जितनी वैरायटी होगी, भोजन में जितने ज्यादा रंग होंगे, आप उतना ही ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। क्योंकि एक रंग आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, एक आपको प्रोटीन प्रदान करेगा, एक आपको कैल्शियम प्रदान करेगा, एक विटामिन प्रदान करेगा। तो भोजन में जितने रंग होंगे आपके अंदर उतने ज्यादा पोषक पदार्थ होंगे और आप उतनी ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगी। कैल्शियम की कमी का खतरा नहीं होगा, खून की कमी का खतरा यहाँ पर नहीं होगा, बच्चे के विकास का खतरा यहाँ पर नहीं होगा, उसका अच्छा विकास यहाँ पर हो पाएगा। तो ऐसे में आवश्यक क्या है कि हमें अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब अच्छे भोजन से क्या तात्पर्य है, चलिए इस विषय में बात करते हैं। हर दिन अलग अलग प्रकार का भोजन आपको खाना है, विविध आहार लें जिसे हम कहते हैं। हर दिन कम से कम 5-7 तरीके की चीजें खाएं, जैसे कि अनाज खा लिए, दाल आपने खा ली, हरी पत्तेदार सब्जियां आपने ले ली, दूध लें, फल लें, मेवे लें जिनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। जितने रंग उतनी सेहत, जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि भोजन में जितने रंग होंगे आपकी सेहत उतनी बढ़िया होगी। क्योंकि एक रंग आपको हो सकता है प्रोटीन प्रदान करे, तो दूसरा आपको कैल्शियम प्रदान करेगा, तीसरा आपको विटामिन प्रदान करेगा। तो जितने रंग होंगे आपके भोजन में, जितने तरीके का खाना होगा, उससे आपको फायदा ही होगा स्वस्थ होने में। आगे इसी कड़ी में बात करते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोली नियमित लें। किसी भी तरीके से आपको आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोली छोड़नी नहीं है, इसे नियमित लेना है। इनके बीच में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, जैसा कि हमने इसके पहले सेशन में बात करी थी। जब हम न्यूट्रिशन को यानी कि पोषण को शुरू कर रहे थे तब वहां हमने समझा था कि आयरन, फॉलिक एसिड जो होता है IFA, इसकी कमी से आप अनीमिया रोग से ग्रसित हो जाती हैं, यानी कि खून की कमी से ग्रसित आप यहाँ पर हो जाती हैं। तो आपको IFA की गोली दी जाती है, कैल्शियम की गोली आपको दी जाती है, और इन दोनों के बीच में आपको 2 घंटे का कम
कम से कम अंतर रखना चाहिए। अब अगर आपको ये खाने से जी घबरा रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, तो आपको कहा गया है कि आप क्या करें, आप रात के समय लें या खाना खाने के बाद आप इस दवा को ले सकते हैं। तो उससे ये जो आपकी शिकायतें हैं ये नहीं होंगी और आईएफए भी शरीर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि आईएफए और कैल्शियम कितना ज्यादा आवश्यक है। कैल्शियम की डिफिशियंसी से अभी हमने बात करी कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसे खतरनाक रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं, जिसमें हमारी हड्डियां जो है उनका सामर्थ्य कम हो सकता है, वो कमजोर यहाँ पर हो सकती है और उनके टूटने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। खून की कमी और हड्डियों की कमजोरी से बचाव के लिए आपको क्या करना है, आईएफए लेना है, कैल्शियम लेना है, दूध लेना है, आपको दूध से बनी हुई वस्तुएं आपको लेनी है, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी है, दवा, डॉक्टर, एएनएम की सलाह लें और समय पर आपको इन गोलियों का सेवन जो है वो करना है। आगे बात करते हैं और किन किन चीजों से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमारा सा मतलब गर्भवती महिला का है। अपना वजन समय समय पर आपको जांचना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि आपका वजन जो गर्भावस्था से पूर्व था, उसके बाद क्या होगा, आपने गर्भ धारण किया तो इस पूरे 9 महीने के अंदर आपका वजन धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही पर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अगर ये वजन एकदम से बढ़ रहा है तो भी गलत है, तो भी आप हाई शुगर या हाइपरटेंशन से ग्रसित हो सकती हैं। अगर ये वजन घट रहा है तो भी समस्या की बात है। तो देखिए, गर्भावस्था पूर्व वजन के अनुसार हर महीने थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ना आवश्यक है। ज्यादा या कम वजन दोनों ही माँ और बच्चे के विकास के लिए कैसा है, खतरनाक ये है। आगे बात करते हैं, वजन में संतुलन बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत कम वजन बढ़ा तो समय से पहले ही प्रसव हो जाएगा या बच्चा जो है वो कम वजन का होगा, जिससे आप समझते हैं कि अंगों का विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है। अगर समय से पहले ही प्रसव हो गया है तो अंगों का विकास यहाँ नहीं हो पाया और शिशु जो है अनेक प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर अपना वजन बढ़ गया है तो आपको शुगर हो सकता है, गर्भकालीन डायबिटीज आपको हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, डिलीवरी के समय अनेक प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ सकती हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि भोजन जो है वो कितना आवश्यक है। एक नियमित भोजन से, संतुलित भोजन से, वैरायटी युक्त भोजन, वैरायटी से मेरा मतलब विविध प्रकार के भोजन से आपको कितना फायदा होगा कि आपको ये सब चीजों से जो है बचाव यहाँ पर आपका हो जाएगा। आप सुरक्षित होंगे और अगर आप सुरक्षित है तो आप स्वस्थ डिलीवरी कर पाएंगी। यहाँ पर आगे बात करते हैं, सावधानियां क्या क्या है कि हर एएनसी का मतलब होता है एंटीनेटल केयर। एएनसी जो है इसका मतलब हमारे पास होता है एंटीनेटल केयर, और एंटीनेटल केयर होता है प्रसव से पूर्व जो देखभाल की जाती है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं। वजन जरूर आप चेक करवाएं। अचानक वजन बहुत बढ़े या घटे, आपको लग रहा है कि अचानक से आपका वजन बहुत कम होते चला जा रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप जरूर डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं कि आप इस समस्या से ग्रसित हो गई हैं। बहुत वजन तेजी से बढ़े तो डॉक्टर से शुगर और बीपी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि अगर वजन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो इन 2 बीमारियों का खतरा सबसे पहले गर्भवती महिला को हो जाता है। और अगर गर्भवती महिला इन 2 बीमारियों से ग्रसित है तो संभावना है कि जो शिशु है वो भी इन बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो बहुत आवश्यक है कि आप डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवाते रहें, एएनएम से नियमित रूप से आप मिलते रहें, संपर्क में रहें, जांच करवाते रहें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। आगे बात करते हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वजन बढ़े धीरे धीरे और सही क्रम। गर्भावस्था में आराम और हल्की कसरत दोनों बहुत ही आवश्यक है। ऐसा ना हो कि गर्भावस्था में आप पूरी तरीके से ही आराम कर रहे हो, आराम के साथ साथ कसरत बहुत जरूरी है, जो आपको एक्टिव रखने में, ऊर्जावान रखने में सहायता करेगी। और अगर आप ऊर्जावान महसूस कर रही हैं, आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं, आप अच्छा महसूस कर रही हैं, तो आपके शिशु को भी स्वस्थ महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, वो भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। क्योंकि गर्भावस्था में क्या होता है ना कि जैसा आप महसूस करती हैं, जैसा आपका आचार विचार होता है, उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके गर्भ पर पड़ता है। गर्भ से मेरा तात्पर्य आपके भ्रूण पर पड़ता है, शिशु पर पड़ता है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, आप ऊर्जावान महसूस कर रही हैं, आप किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है, तो शिशु भी स्वस्थ ही होगा, वो भी किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होगा, वो भी ऊर्जावान महसूस करेगा और आप सुरक्षित डिलीवरी कर पाएंगी। स्वच्छ डिलीवरी से मेरा तात्पर्य किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन उस समय वहां पर नहीं होंगे, तो आप सुरक्षित
सुरक्षित डिलीवरी यहाँ पर कर पाएंगी। तो बहुत आवश्यक है कि आप भोजन की उचित मात्रा का सेवन करें। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करें कि भोजन में आपके बहुत ज्यादा वैरायटी हो। बहुत ज्यादा से मेरा तात्पर्य कुछ भोजन आपको ऊर्जा की प्राप्ति करवाएं, कुछ प्रोटीन की, कुछ विटामिन की, और आपको सुरक्षित रखने में, स्वस्थ रखने में मदद करें। तो साथियों, आज के सेशन में हमने भोजन अगर हमने सही समय पर नहीं लिया तो उससे होने वाले खतरों के बारे में बात करी। आगे के सेशन में भी हम पोषण से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।